दोस्तों, दुनिया के 7 चमत्कारों का नाम सुनते ही सबके दिमाग दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का चित्र उभर आता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। शायद इसी कारण से इसे आज भी पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर जाना जाता है और नवविवाहित जोड़े इसे देखने अवश्य जाते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसे 13 आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, मुमताज महल की मकबरे की छत पर एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियां प्रसिद्ध हैं, जबकि सच्चाई ये है कि शाहजहां ने ताजमहल के पूरा बन जाने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ताजमहल न बना सकें। तो मजदूरों ने क्या किया कि इसकी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और यह इमारत ज्यादा दिन तक न टिक सके। आज भी इसी छेद के कारण मुमताज महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। यदि यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता? ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बने रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो यह लकड़ी मजबूत नहीं होती और अभी तक ताजमहल गिर गया होता। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनारों के तौर पर जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर अधिक ऊंचा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में बने सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं? आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें लगे सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं और इनमें हर फव्वारे के नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक ही समय भरती है और दबाव बनने पर पानी ऊपर फेंकती है। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 और 9/11 के हमलों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे कि यह दुश्मन को दिखाई ही ना दे और इस पर हमला न किया जा सके। दोस्तों, एक खबर ये भी है कि इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वे ऐसी कोई और इमारत ना बना सके। लेकिन शाहजहां अपने इरादों में कामयाब ना हो सका, क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई भव्य इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनवाई गई थी। इन्हीं में से एक कारीगर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में मदद की थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल में पिशाचों की भी कलाकृति है? ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया था जो कि किसी की भी आंखों को चौंधिया सकते थे। ये पत्थर चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन कीमती पत्थरों को निकाल लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में कितना खर्च आया था? दोस्तों, 1632 से 1653 की अवधि में जब ताजमहल बनाया गया था तो इस पर 32 मिलियन रुपए का खर्च आया था, जिनकी वर्तमान कीमत 106.21 लाख अमेरिकी डॉलर है। शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन शाहजहां का यह सपना था कि वह अपने लिए एक काला ताजमहल भी बनवाए, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा कैद किए जाने के कारण वह अपना सपना पूरा नहीं कर सका था। दोस्तों, आजकल ताजमहल पे कोई भी जाता है तो सेल्फी लेना नहीं भूलता, लेकिन आपको क्या पता है कि पहली सेल्फी ताजमहल पर किसने ली थी? ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नाम के व्यक्ति ने ली थी। दोस्तों, यह सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने उस समय ली थी जब सेल्फी का दौर भी नहीं था। शायद ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का रंग बदलता है? दिन के अलग अलग समय के हिसाब से इसका रंग बदलता है। सुबह ये गुलाबी दिखता है और शाम को दूधिया सफेद, और चांदनी रात में ताजमहल सुनहरा दिखने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की ऐसी कौन सी इमारत है जिसको देखने के लिए सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं? तो मेरा जवाब होगा ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में 12,000 सैलानी आते हैं और इतने सैलानी पूरी दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते हैं।